नमस्कार। बहुत स्वागत है आप लोगों का लोक प्रशासन के इस क्लास में। और आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं इस बारे में, आपसे बताना, थोड़ा कुछ सूचनाएं देना चाहते थे कि एक नया बैच जल्दी शुरू करने वाले हैं लोक प्रशासन का। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग आज मैं आपको कुछ बताऊंगा इस लोक प्रशासन सब्जेक्ट के संदर्भ में कि किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है और कैसे कैसे लाभ आपको ये पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर लोक प्रशासन हम लें क्यों, सब्जेक्ट के रूप में आखिर इसका चुनाव करने का क्या फायदा है। देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आपका जो जीएस का पेपर 2 है और जीएस का पेपर 4, ये दोनों काफी हद तक जो है आपके लोक प्रशासन सब्जेक्ट का हिस्सा है। पेपर 2 में पूरा जो पेपर जीएस पेपर 2 और लोक प्रशासन का पेपर 2 आप अगर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी कुछ जो है सेम है। इसी प्रकार जीएस 4 पेपर का 50 to 60% जो सिलेबस है वो आपके लोक प्रशासन का है। ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ जीएस का 1.5 पेपर लगभग तैयार कर ले रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें अगर हम निबंध की, तो निबंध में एक जो खंड ख में जो निबंध आता है जो कि राजनीतिक परिदृश्य का निबंध होता है, उसमें काफी लाभ आपको, अगर आपका सब्जेक्ट लोक प्रशासन है तो उससे मिलता है। और इसके सबसे दूसरे लाभ की अगर बात की जाए तो जो वर्तमान में ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें एक काफी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला सब्जेक्ट है और सिलेबस जो है इसका छोटा है। तो इससे एक लाभ आपको ये मिलता है, कम समय में तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि आप मुझसे जुड़ते हैं तो देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप तैयार करके गेसिंग के रूप में भी सब्जेक्ट को जो है गेस करके भी जाके अगर 1-1.5 महीने के बीच में तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ के आप तैयार। क्योंकि अगर आप पूरे 2015 से लेकर 2020 तक के पेपर आप उठा के देख लीजिए, अपने 2015 से लेकर 2020 तक के ऑप्शनल पेपर देखिएगा, तो मैं जो चीजें बता रहा हूं आप इसको एक बार गौर कीजिएगा कि आप अगर इन टॉपिक को कवर करते हो, बस ये नहीं कि टॉपिक आपको बता दिया आप पढ़ लो तब काम हो जाएगा, इस तरीके से नहीं। उसकी कुछ अप्रोच है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। देखिए, कुछ थिंकर्स हैं जिन्हें आपको करना है, अगर इनको करके जाते हो आपका, तो देखना कि आप यही से क्वेश्चन पा रहे हो। टेलर, फेयोल, एफ रिक्स, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, मैग्रेगर, ये ऐसे 5 थिंकर हैं। 3 3 6, सॉरी एक और है के साथ, साइमन। अगर आप इनको कर लेते हो, आप देखोगे कि खंड क, जो पेपर 1 का खंड क है, वहां से आपको 2 क्वेश्चंस एकदम आराम से जो है मिल जाता है। इसी प्रकार कुछ टॉपिक है, उनको कर लो तो आपको बाकी के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे एनपीए यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीएम लोक तथा निजी प्रशासन, इसमें अंतर और समानता दोनों। इसके बाद लोक नीति, बजट, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विधि। अगर देखिए ये पेपर 1 का हिसाब किताब है, उसमें खंड क और खंड क इतने टॉपिक आप अगर एक सिस्टमेटिक वे में तैयार करते हैं, जिस तरीके से हम अप्रोच बताएंगे कैसे किस चीज पे फोकस करना है, वो हर साल के पेपर के आधार पर अगले साल तय किया जाता है, वो सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इतने टॉपिक करके ही मात्र समझिए अपने पेपर 1 का 80% तैयारी कर सकते हैं। एक सही अप्रोच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि गिनती के 15 टॉपिक 17 टॉपिक कुल है ये, और इसके माध्यम से जो है आप अपना 80% जो है पेपर को गेस कर ले रहे हो, एक एक सही अप्रोच के माध्यम से। बस तो ये आपका हो गया पेपर 1 का मुख्य कंटेंट। आपको अगर ये तैयार हो जाता है तो समझिए आप 80% क्वेश्चन को वहां पे एग्जाम में हैंडल कर लेंगे। ऊपर 2 नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई रिलेटेड पबेट से इशू आ रहा है, आप पूछना चाहते हैं आप कि भाई हमें सर कैसे करना चाहिए, लेने होने में ऑप्शनल के सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे एडमिशन लेना है, आप इस नंबर पर संपर्क करके एडमिशन के लिए बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की।
ठीक है, पेपर 2 जैसा कि पता है 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं यूपी में। तो पेपर 2 में भी इसी प्रकार गेसिंग आप कर सकते हैं। अगर खंड क की बात करें हम, तो यहां पर मौर्य, मुगल, ब्रिटिश, इन 3 के प्रशासन का जो हम लोगों के सिलेबस में अगर उसको देखते हैं तो आपको एक सवाल तो सीधे यहां से मिलता है। दूसरा अगर बात करते हैं हम, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम। इसके साथ साथ संघवाद, ठीक, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, ठीक, और जो सरकार का प्रारूप है, मतलब मिलीजुली सरकार या सिंगल बहुमत वाली सरकार, इस मैटर को तैयार करते तो आप खंड क से जो है 2 सवाल पा जाते हैं। एक दो टॉपिक और है जो मिस हो रहा है, उसको भी हम लोग क्लास में जब करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो मतलब कहने कहते हैं कि छोटी सी अप्रोच अपना के जो है आप लोग प्रशासन सब्जेक्ट को बहुत आसान बना सकते हो। बात अगर खंड ख की करें, तो यहां आपको कुछ टॉपिक पे ध्यान देना है, जिसमें बजट फिर से, इसके अलावा आपको 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिलाधिकारी की भूमिका, इसके साथ प्रशासनिक सुधार भारत में, कुछ संस्थाओं पर ध्यान देना है, सीबीआई, यूपीएससी, रेलवे बोर्ड, ऐसे ऐसे टिप्पणी वाले सवाल आते हैं। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था, राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था का क्या सिस्टम है। इतने टॉपिक से आप करोगे तो फिर आपको 2 सवाल यहां पे मिल जाते हैं। तो एक सही ढांचा, सही प्रक्रिया अपनाकर लोक प्रशासन सब्जेक्ट दोस्तों आप बहुत अपना आसान बना सकते हैं। कहने का अर्थ है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप मुझसे जुड़ते हैं तो हम लोग लोक प्रशासन को आपको 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट करा देंगे। और जब एग्जाम आएगा मेंस के समय, 1-1.5 महीने आप मुझसे दोबारा से मेहनत कर लीजिएगा, आपका लोक प्रशासन आपके टिप्स पे होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको कोई डाउट हो, मैंने जो बताया उन चीजों में आपको कुछ पूछना हो, ना समझ में आया, मुझसे बताने में छूट गया हो, तो इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं आप। और एडमिशन रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा हो, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जल्दी आप लोग एडमिशन लेके मुझसे जुड़ेंगे, और जो भी समस्याएं हैं हम लोग कुछ रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ के हर चीज को टैकल करेंगे। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी हम लोग मेंस की कराएंगे, और साथ साथ में उत्तर संकेतक आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें पूरा का पूरा एक आंसर का फॉर्मेट जो है हर हर यूनिट के बाद आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोग उतने को अगर रिवाइज लगातार करते रहो, उतने पॉइंट अगर डाल के जरूर आओगे एग्जाम में, तो आपको जाहिर सी बात है सफलता अवश्य मिलेगी, और 250 प्लस नंबर आराम से गेन कर जाओगे आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इन नंबरों पर संपर्क करके आप एडमिशन और सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।